प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनकर देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के वली की पावर देखिए दोस्तों, कैसे एक अल्लाह के वली ने जन्नत बेच डाली। जन्नत कहाँ बेच डाली, किसको बेच डाली, कितने में बेच डाली दोस्तों, और कौन थे वो अल्लाह के वली जिन्होंने जन्नत बेच डाला। एक खूबसूरत वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, तो इस वीडियो में लगातार बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करके उस मकाम में पहुंच जाते हैं जहां से वो ऐसे ऐसे काम कर डालते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे करामत उनसे होते हैं कि जिसको आम इंसान देखकर चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। और हर दौर पे अल्लाह के वलियों ने ऐसी करामत को दिखाया है। और दोस्तों, अल्लाह के वलियों के दरबार में भी ऐसे ऐसे करामत होते रहे हैं कि लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह के वली अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, और अल्लाह के रसूल को जो राज़ी कर लेता है फिर उनका रुतबा बुलंदो बाला हो जाता है। ऐसे ही आज सनसनीखेज वीडियो दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं, जब जन्नत को बेच डाला। एक अल्लाह के वली ने एक बादशाह की बीवी को जन्नत बेच डाला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्लाह के वली हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का, जब उन्होंने जन्नत बेच डाली। प्यारे दोस्तों, एक बार दौरे हारून रशीद, आपने सुल्तान खलीफा हारून रशीद का जिक्र सुना होगा दोस्तों। बादशाह हारून रशीद, उनकी बीवी का नाम था जुबैदा बीबी, आपने सुना था। और बहुत सारे शायरों ने इसको कलाम में भी सजाया है, जुबैदा बीबी का वाक़या। तो दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि बादशाह हारून रशीद की बीवी जुबैदा अपने बांदियों के साथ जंगल में जा रही थी। लश्कर भी था, बांदी भी थी, उनकी नौकरानी वगैरह। जुबैदा बीबी जंगल में जा रही थी कि वो दौर अल्लाह के एक बहुत ही बरगुज़िदे बंदे हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का वो दौर था। और जुबैदा बीबी भी उनको जानती थी, खलीफा हारून रशीद भी उनको जानता था, दुनिया जमाने वाले भी जानते थे कि ये अल्लाह के एक बहुत बड़े पहुँचे अल्लाह के वली हैं। बहरकैफ दोस्तों, जिस रास्ते से जुबैदा बीबी की गुजर हो रही थी कि जंगल में उन्हें हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। जब बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह पर जुबैदा बीबी की नज़र पड़ी तो वो देखे कि बहलूल दाना मिट्टी में रेत से, बालू से कुछ घर की तरह बना रहे हैं। इस पर जुबैदा बीबी उनके पास जाती है, बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ सलाम करती है, कलाम करती हैं। उसके बाद पूछती हैं कि बाबा, आप ये क्या बना रहे हो? तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि बेटी, मैं जन्नत बना रहा हूँ। इस पर जुबैदा बीबी, चूँकि वो जानती है कि अल्लाह के वली मजाक नहीं करेंगे, उन्होंने कहा, बाबा क्या आप जन्नत बेचोगे? इस पर हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हाँ जी हाँ, हम बेचेंगे। फिर जुबैदा बीबी ये कहती है कि कितनों में बेचोगे बाबा? तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त जो मोहरे चलते थे, लगभग एक आध मोहरे बताया कि इतने में मैं बेचूंगा। जितना भी उन्होंने बताया, जुबैदा बीबी फ़ौरन से बगैर किसी ओह आह किए हुए वो मोहरे निकाल के हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को दे देते हैं और उसके बाद चल जाती है। इधर दोस्तों रात होता है और बादशाह हारून रशीद सोता है। तो सोने में वो क्या देखता है कि वो ख्वाब में वो जन्नत पहुंच चुका है, जन्नत का दीदार कर रहा है। और जन्नत घूमते घूमते
उसकी नज़र एक महल पे पड़ी, जिस महल पर साफ तौर पर जुबैदा बीबी का नाम लिखा हुआ है। अब जब उसने जंगल में जन्नत में जुबैदा बीबी का नाम देखा, फ़ौरन से वो उठ जाता है। उठने के बाद जुबैदा बीबी से अपने ख्वाब के बारे में बताता है कि मैंने जन्नत में तुम्हारे नाम का महल देखा है। आखिरकार क्या वाक़या है, ये जन्नत आपको कैसे मिली? जुबैदा बीबी बहलूल दाना के साथ जो वाक़या हुआ था वो पूरा वाक़या उनको बता देते हैं। अब क्या था कि सुबह होते ही बादशाह हारून रशीद भी जन्नत की तलाश में जन्नत खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। निकलते हैं जिधर जुबैदा बीबी बताई थी कि बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह उधर हैं, उसी तरफ ये अपने लश्कर के साथ, घोड़ों के साथ वक्त का सुल्तान बादशाह का हारून रशीद पहुंच जाता है। तलाश करने पे अल्लाह के वली हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह उसी जंगल के रास्ते में उनको मिल जाते हैं। जब हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह मिलते हैं तो बादशाह की नज़र पड़ती है। बादशाह देखते हैं कि फिर वो मिट्टी में, रेत में वो कुछ बना रहे हैं। बादशाह पहुंचते हैं, जाने के बाद उन्हें सलाम करते हैं। सलाम अर्ज करने के बाद कहते हैं कि बाबा आप क्या बना रहे हो? हज़रत बहलूल दाना जवाब देते कि मैं जन्नत बना रहा हूँ। फिर बादशाह हारून रशीद कहते हैं कि बाबा क्या आप इसको बेचोगे? तो अल्लाह के वली हज़रत बहलूल दाना ये कहते हैं जी हाँ बेचूंगा। तो ये बादशाह पूछते हैं कितने में? तो अल्लाह के वली ये कहते हैं कि तुम्हारी सारी सल्तनत। ये सुनने के बाद हारून रशीद चौंक जाते हैं और चौंकने के बाद कहते हैं कि बाबा कल आपने मेरी बीवी को जन्नत फला मोहरे में, इतने मोहरे पे आपने बेचा है और अभी आप मुझे पूरी सल्तनत कह रहे हो। इस पर अल्लाह के वली जो जवाब देते हैं, गौर करें, अल्लाह की वलियों की ताकत को देखिए दोस्तों, कुदरत का ताकत को देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के वलियों को क्या ताकत, क्या कुव्वत अता कर रखा है। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह बादशाह हारून रशीद से कहते हैं कि बादशाह तुम्हारी बीवी ने जो जन्नत खरीदा था, बगैर देखे जन्नत खरीदा था, विश्वास पर जन्नत खरीदा था, और तुम तो जन्नत देख कर आए हो। तुम तो अपनी बीवी के महल को देख कर आए हो, जन्नत देख कर आए हो। अगर तुमको ख़रीदना हो तो इतने में ख़रीदो। बहरकैफ दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है और ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। रब की बारगाह में दुआ है कि हमें अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।